Hello friends, today we will talk about the big tech and the need in India for ex ante regulation. So what is the back story about this? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि CCI जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इंडिया की जो एंटी ट्रस्ट बॉडी है, इट हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ अबाउट 1337 करोड़ रुपीज ऑन गूगल ऑन इन अक्टूबर 2022। ऐसा गूगल पे पेनल्टी इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसने अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, अपने पोजीशन को के द्वारा एब्यूज किया है एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम को। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सीसीआई क्या है। सीसीआई एक बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर किया गया है, जिसका एम है कंपटीशन को बढ़ावा देना और कंपटीशन को प्रोटेक्ट भी करना, और वैसे एक्टिविटीज को कर्व करना या हिंडर करना जो कि कंपटीशन में रोक लगाते हैं या कंपटीशन को कम करते हैं। इसके पीछे एक ही वजह है कि कंपटीशन होने से ज़्यादा फायदा कंज्यूमर्स का होगा, और देयर आर वेरी लिटिल चांसेस ऑफ क्रिएटिंग ए मोनोपोली और डुओपोली। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो सीसीआई बना है वो बिग टेक कंपनीज जैसे कि अमेजन, फेसबुक, जो कि जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है, गूगल और एप्पल, अगर ये सारे मिल जाए तो इनके अगर ये एक तरह से अपने डोमिनेंट पोजीशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सके तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट में अभी उतनी ज़्यादा धाराएं नहीं है। ऐसा हुआ है कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने इन कंपनीज, बिग टेक कंपनीज की जो मार्केट डिस्टॉर्टिंग एबिलिटीज है उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अपने कंपटीशन लॉ में अमेंडमेंट लाए हैं और ट्रांसफॉर्म किया है, ताकि इन कंपनीज की भी जवाबदेही बने कंपटीशन को बरकरार रखने में, टू कंटिन्यू द कंपटीशन इन द मार्केट। एग्जाम्पल के लिए ईयू का जो डिजिटल मार्केट एक्ट है और जीडीपीआर रूल्स हैं, ये सारे इसी डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले देखा भी था कि ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में एक तकरार हुई थी। देयर वाज अ टसल रिगार्डिंग न्यूज ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म। इन इंडिया, भारत में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो है और इसके प्रपोज अमेंडमेंट से इससे पार्शियली इशू एड्रेस होता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है। इसके लिए इस लॉ को कंप्लीटली ओवरहॉल करने की जरूरत है, और ये अपॉर्चुनिटी थी, अभी थी, जिससे लॉ को कंप्लीटली ओवरहॉल किया जाए और सबको, सारी कंपनीज को इस एक्ट के दायरे में लाया जाए। और इस प्रॉब्लम जो कि आगे आएंगी विथ इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर विल बी सिनेरियोज इन फ्यूचर जहाँ पे टसल होगा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज में। तो प्रॉब्लम क्या है मार्केट डोमिनेशन में? सो होता क्या है कि गूगल गूगल है, जैसे गूगल अपना सर्च इंजन भी है गूगल का। सो एंड्रॉयड डिवाइसेस पे ये इस तरीके से रेवेन्यू अर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने एप्स के द्वारा या गूगल प्ले में एप्स के द्वारा, जिससे कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब थर्ड पार्टी एप्स जो होते हैं उनको अगर गूगल के प्लेटफॉर्म पे आना है, गूगल के सर्च इंजन पे जाना है, तो दे हैव टू पे सर्टेन रेवेन्यूज। सो अगर गूगल का ही सर्च इंजन है तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, जो कि होता भी है, गूगल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकता है, वो अपने कंडीशंस लगा सकता है, उन कंडीशंस में रहिएगा तो ही आप उसके प्लेटफॉर्म पे, सर्च इंजन पे आपका ऐप दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो इससे होता क्या है, सबको इक्वल फील नहीं मिलता है। और इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और बाकी देशों में भी जो वहाँ के कंपटीशन कंट्रोल करने के लिए जो बॉडीज हैं, उनके दिमाग में या उनके दायरे में ये बात आती है कि वो कंट्रोल करें ऐसी एंटी ट्रस्ट या एंटी कंपटीशन एक्टिविटी जो है बिग कंपनीज की है। तो गूगल गूगल का जो केस है, इसके ऑनलाइन सर्च के थ्रू ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज या एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो होते हैं उसके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं, मतलब कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। तो जो रिस्पॉन्स है सीसीआई का वो प्रेटी स्लो है और बहुत धीमा है एकदम। हम लोग को रिएक्टिव नहीं होना है, वी शुड बी प्रोएक्टिव, और लॉज शुड बी कास्ट सो दैट there should be no misuse of law, there should not be any dominant player। तो उसके बाद एक ऐसा, इस इन चीजों के चलते, इन कंडीशंस के चलते देयर इज अ नीड फॉर एक्स एंटी लेजिस्लेशन जो कि मार्केट फेलियर्स को प्रिवेंट कर सके और एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट जो है इन कंपनीज का उसको रोक सके। तो एक्स एंटे होता क्या है? तो एक्स एंटे का सिंपल मीनिंग होता है
बिफोर द इवेंट। तो इवेंट हो उससे उससे पहले ही, मतलब कोई एंटी कंपटीशन जो एक्टिविटीज हो उससे पहले ही लॉ ऐसा होना चाहिए, ताकि वो उसकी हिम्मत ना हो या उसको लॉज के बारे में पता हो, ताकि वो ऐसा ना कर सके। तो सीसीआई के चीफ ने एक कमेंट भी दिया था कि इंडिया शुड फॉलो एक्स एंटे फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग डिजिटल मार्केट्स। इसी सब सिनेरियो में एक वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रीडेटरी प्राइसिंग। ये प्राइसिंग होता है जब प्रीडेटर, प्रीडेटर जैसे वर्ड होता है जो शिकार करता है, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है जिसमें आप अपने प्राइसेस को इतना लोअर कर देते हैं जो बाकी आपका कंपटीशन है वो अपने आप मार्केट से खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी तो लॉस करने की क्षमता बहुत होती है। जैसे अमेजन है, गूगल है, इनके पास काफी कैश है और काफी पैसा है, तो ये लॉस सह सकते हैं। लेकिन उनके जो छोटे कंपटीटर्स होते हैं वो मार्केट से चले जाते हैं लो प्राइसिंग के चलते, और इसके बाद चांसेस है कि मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट है जो कि डीप डिस्काउंटिंग के लिए और इन हाउस ब्रांड्स पे डिस्काउंट्स के चलते बहुत इनफेमस भी रहे हैं। हमने देखा है बिग बिलियन डे सेल एंड सो ऑन, गुड फ्राइडे सेल्स, ब्लैक फ्राइडे सेल्स लाइक दैट। तो सीसीआई ने रिस्पॉन्ड कैसे किया इस एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को? तो उन्होंने इन जो टेक फर्म्स हैं अमेजन के और इनके सिमिलर फर्म्स पे रेड किया। इन्होंने फोर्स भी किया अमेजन को कि क्लाउडटेल के साथ, जो इस क्लाउडटेल जो ब्रांड है अमेजन पे खुद ही बेचती है अमेजन, उससे अपने जो कॉन्टेक्ट है उसको और टाइज है उसको सीवर करें। और ऑल्सो प्राइसिंग इन सब मैटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे पता चलता है कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का मार्केट प्लेस में पोजीशन क्या है। इसीलिए बहुत ही जरूरत हो जाती है कि एक्स एंटे लेजिस्लेशन हो, जिससे पता चल सके कि अगर किसी ने एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट अपनी की है तो उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं। सो इन सब के बीच में गवर्नमेंट का जो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, जिसमें एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें बायर्स और सेलर्स खुद आके बातचीत कर सकते हैं। दे नो नीड फॉर अ थर्ड पार्टी। जैसे हम लोग करते क्या है अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट इन सब में करते क्या है, बायर कोई और है सेलर कोई और है, और ये कंपनी जो है प्लेटफॉर्म बस दे रही है और उसके द्वारा ये प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। बट ओएनडीसी गवर्नमेंट की है प्लेटफॉर्म जो कि ओपन है, इसमें प्रॉफिटियरिंग का कोई चांस नहीं है, और सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सामान को बेचने का या सामान को खरीदने का। इसके रूल्स बहुत ट्रांसपेरेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और बिजनेस मतलब जो एक बैक एंड या फ्रंट एंड पे जो पैसे खर्च होते, एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं वो किसी के नहीं होंगे। और लोअर टाइम भी लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं सेलर से, डायरेक्ट सेलर और बायर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और और सारे क्या चांसेस हो सकते हैं? क्रिटिकल फेसेट ऑफ सेल्फ प्रेफरेंसिंग बियॉन्ड द सर्च एल्गोरिदम इन द बिल्डिंग ऑफ सर्विसेज, पार्टिकुलरली विद द प्री इंस्टॉल एप्स। तो होता क्या है, जैसे एंड्रॉइड डिवाइसेज जैसे उसमें से कुछ कंडीशंस लगा देती है गूगल की ये एप्स पहले से रहेंगी। एप्पल के फोन्स में जैसे देख लीजिए उन्होंने पहले ही प्रेफरेंस दे रखी है कि ये एप्स पहले से रहेंगे और बाकियों के लिए आपको देखना होगा। तो यहाँ पे भी कंपटीशन जो होता है उसको थ्रेटन किया जाता है, क्योंकि आप पहले से ही किसी को फेवर कर रहे हैं, सर्टेन एप्स को आप फेवर कर रहे हैं। ऐसा जब होता है तो कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। सिमिलर केसेस के चलते एप्पल को यूएस में और यूरोप में वो भी किया जा रहा है, सू भी किया जा रहा है, उन पे केसेस भी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईयू की जो एंटी ट्रस्ट लॉज है, दे माइट फोर्स एप्पल टू अलाउ थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स ऑन आईफोन। फिलहाल एप्पल केवल अपने ऐप्स को अलाउ करता है, बाकियों को भी उसको करना पड़ेगा। अगर ईयू के जो लॉ मेकर्स हैं या ईयू के जो केस चल रहा है वो ईयू जीत जाता है, मतलब ईयू के जो लॉ मेकर्स है वो जीत जाते हैं, तो इंडिया को इन सब मैटर्स में भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ऐसे केसेस में? इस केसेस में या इस सिनेरियो में होता क्या है कि जो कंज्यूमर्स के जो डेटा होते हैं, सेंसिटिव डेटा जैसे फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री, ये इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर होके रखते हैं और रहते हैं और स्टोर्ड भी रहते हैं। सो देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डेटा लीक हो जाए, या बिकॉज और ये कंपनीज जो कि क्लेम करती है कि सिंस ये डेटा उनके प्लेटफॉर्म पे है तो दे आर द ओनर ऑफ दिस डेटा, और वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। बट देयर इज अ थ्रेट कि ये लीक हो जाए या किसी को और को बेच दे जो इसका मिसयूज कर सके। अभी हमने देखा है कैसे हैकिंग के थ्रू एम्स में डेटा लीक हुआ था, हमारा हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का,
बिग टेक कंपनी ने असर्ट किया है कि इस डेटा पे उनका हक है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जायज नहीं है। इसीलिए जीडीपीआर रूल्स यूरोप में और हमारा जो ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये सारे डेटा प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। एक इशू और भी है कि वुमेन और चिल्ड्रन का डेटा जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो भी लीक हो सकता है। ट्विटर में अभी हमने देखा कैसे ट्विटर ने बहुत एम्बिगुअस रोल प्ले किया था कुछ साल पहले, जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात आई थी। तो market distortion can also result in poor service quality, data monopoly and also hamper innovation. Obviously अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो इनोवेशन की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी मोनोपोली हो जाती है, फिर दे नो कि उनका उनका मार्केट में पूरा हक है, तो वो इनोवेट नहीं करेंगे, जो मन होगा वो बेच सकेंगे वो। मोनोपोली होती क्या है? अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन सेलर और प्रोड्यूसर इज द सोल सप्लायर ऑफ अ गुड और सर्विस इन अ मार्केट। मतलब जो चीज जो सब चाहते हैं उसको सप्लाई करने वाला या प्रोवाइड करने वाला या प्रोड्यूस करने वाला एक ही कंपनी या एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको मोनोपोली कहते हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस रिस्पेक्ट में? हार्मनी शुड बी established between competition law and new consumer protection act and e-commerce rules, and also harmony should be established regarding the profit-making capabilities of the big tech companies and the data protection of the consumers. Secondly, न्यू लॉ में ऐसा भी मैकेनिज्म होना चाहिए जो कंज्यूमर्स को फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करे, जो कि बिग टेक्स के एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के द्वारा अफेक्ट होते हैं। पेनल्टीज को इम्पोज किया जा सके, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपनीज शुड आल्सो कंसीडर प्रोपोर्शनेट कंपनसेशन फॉर कंज्यूमर लॉसेस। वही बात है। और चौथा, एमएसएमई जो हमारी है और जो स्टार्टअप्स हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए इन बिग टेक प्लेटफॉर्म्स पे। ये नहीं कि प्रेफर्ड एप्स या प्रेफर्ड सर्विसेज को ही ज़्यादा आगे लाया जाए, एमएसएमई जो स्टार्टअप्स को भी ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। और देयर इज एन इमीडिएट नीड टू कंटेक्चुअलाइज द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द डिजिटल मार्केट प्लेस। ऑब्वियसली ये डिजिटल मार्केट प्लेस है, फिजिकल मार्केट प्लेस नहीं है। सो दे शुड एक्ट एज अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। उनको खुद ही मार्केट में नहीं उतार जाना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन इशूज which need to be kept in mind before formulating a law which takes into account all these factors. इसीलिए बात हुई है कि एक्स एंटी लेजिस्लेशन होना चाहिए, जिससे इन सारी एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज को कर्ब किया जाए या कंट्रोल किया जाए। इन अदर न्यूज, एक रिसेंटली साइक्लोन मैंडोस मैंडोस जिसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे ये लैंड किया था। इससे ममल्लापुरम जो कि चेन्नई के पास है, वहां पे ये साइक्लोन लैंड किया था। लेकिन थैंकफुली, फॉर्चुनेटली फॉर अस, इट डिड नॉट कॉज मच डैमेज। So it was a news that it was a textbook cyclone in the sense कि जो साइक्लोन कैसे बनता है और कैसे लैंड करता है, एकदम टेक्स्ट बुक। अगर साइक्लोन्स के बारे में जानना है तो साइक्लोन मैंडोस जो था वो एकदम उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है। ये सैटरडे को अर्ली आवर्स में लैंड किया नियर चेन्नई। इट वो एक समय लग रहा था कि ये बहुत सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में डेवलप हो जाएगा। हाउएवर इट डिड नॉट गेन मच स्ट्रेंथ। ये सिमिलर था साइक्लोन वारदा, जो कि चेन्नई में मिड दिसंबर 2016 में लैंड किया था, और इसके पाथ और जो ट्रेजेक्ट्री भी थी मैंडूस की, वो वारदा साइक्लोन की तरह ही थी। हैवी रेनफॉल भी इसके चलते बहुत सारा हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना अ, वारदा में वारदा में हुआ, उससे काफी ज्यादा हुआ। सो बाकी सब मैटर्स में वारदा के बराबर ही था।